मॉड्यूल 1 ही हम कंटिन्यू करते हैं अभी, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। टॉपिक हमको जो अंडरस्टैंड करना है कि इतना सारा थ्योरी हमने पढ़ लिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें पता चल गया, थोड़ा बहुत एडब्ल्यूएस के बारे में भी पता चल गया कि यार ये लोग किस चीज में डील करते हैं, तो इनका बिजनेस क्या है, आईटी के सर्विसेज ओवर द इंटरनेट अवेलेबल कराना। लेकिन एज अ कस्टमर अगर मेरे को ये चीज अंडरस्टैंड करना है कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, इनके सर्विसेज अगर मेरे को लेना है, कोई एप्लीकेशन, कोई सर्वर, डेटाबेस, लोड बैलेंसर, तो हाउ आई कैन स्टार्ट एज अ कस्टमर, एज अ यूजर। इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ना कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने पर्सनल लैपटॉप में, जैसे अलग से हम कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं रेडेट का या फिर डेवऑप्स का, तो हम अपने सिस्टम की इंफॉर्मेशन भी चेक कर लेते हैं यार कि कितना जीबी रैम है, कितना डिस्क मेरे पास है, क्योंकि हमें वहाँ लोकल लैब सेटअप करना पड़ता है पूरा। इस ट्रेनिंग का सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है, आपको लोकल अपने पीसी में कुछ नहीं करना। जो काम आप करोगे, एडब्ल्यूएस का जो यूआरएल, इनका ऑफिशियल वेबसाइट क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस करने का जो यूआरएल है, वहां पे जाके ही आपको सारे काम करने हैं। मैक्सिमम आपको जो अपने लैपटॉप में जरूरत पड़ेगा, आप एक पुट्टी टूल इंस्टॉल कर लें। पुट्टी के साथ ये मैं आपको बताऊंगा, एक पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर की भी जरूरत आपको पड़ सकती है। फाइल जिला कोई ट्रांसफर वगैरह आपको करना है, और एक आपको आरडीपी क्लाइंट की जरूरत पड़ेगी, बस। ये चार सॉफ्टवेयर के अलावा आपको अपने पर्सनल लैपटॉप में कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। और सबसे अच्छा बेनिफिट, जैसा हम ट्रेनिंग में पढ़ते हैं ना, सेम आपको कंपनी में ही भी लुक एंड व्यू आपको सेम मिलने वाला है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि यार अभी मैं लॉग इन करूंगा तो वो अलग दिखेगा, और कंपनी में जब मेरे को प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो वहां पे अलग दिखेगा कंसोल। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दिस इज द प्लस बेनिफिट, इसका ये है। स्टार्ट आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपके पास एडब्ल्यूएस का अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अकाउंट यहाँ पे दो टाइप के हम लोग सेटअप कर सकते हैं। जैसे एक अकाउंट आपका होता है प्रोफेशनल, और एक अकाउंट हमारा होता है पर्सनल। यानी कि अगर आप लर्निंग पर्पज से एज अ स्टूडेंट एडब्ल्यूएस से अगर आप सर्विसेज को यूज करना चाहते हैं उनके, तो आप पर्सनल अकाउंट अपना बना लो, फ्री टीयर अकाउंट, और कुछ चार्ज भी आपको नहीं देना है। एडब्ल्यूएस क्या बोलता है आपसे, 12 मंथ्स तक मैं आपको एक फ्री टीयर अकाउंट अवेलेबल कराता हूं, लेकिन उसका एक लिमिट है कि कितने रिसोर्सेस, कितने आवर्स के लिए आप उन चीजों को यूज कर सकते हैं। एक लिमिट हर एक चीज का लगा रखा है कि कितना स्टोरेज, कितना डेटाबेस, कितना EC2 सर्वर, कितने देर लोड बैलेंसर, ये सब चीजें आप रन कर सकते हैं। बट वो लिमिट ऐसा नहीं है कि हम पूरा आइडिया भी ना लगा पाए। तो आप लोग जो जब पढ़ने बैठोगे, तो कॉस्ट का आपको ध्यान नहीं रखना है कि यार बिल कौन पे करेगा, ज्यादा बिल आ गया तो मेरे को क्या करना है, आई विल गाइड यू। बट याद आपको ये रखना है कि आपको पहले एक अकाउंट अपना सेटअप कर लेना है, फ्री टीयर अकाउंट। अभी हम देखने वाले हैं कैसे अकाउंट सेटअप करेंगे। कंपनी में जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो उसका टाइप हम लेके चलते हैं प्रोफेशनल। तो इसमें कंपनी का इंफॉर्मेशन वगैरह हमें फिल करना होता है। दोनों अकाउंट्स में सर्विसेज, लुक एंड व्यू सब कुछ सेम है। बट प्रोफेशनल में बस ये हो जाता है कि यू आर अ वैलिड कस्टमर। इंटरप्राइज कस्टमर हो तो एडब्ल्यूएस आपसे अलग तरीके से फिर डील करता है। तो हमें अकाउंट का जो टाइप रखना है, पर्सनल अकाउंट बनाना है। रिक्वायरमेंट क्या है अकाउंट बनाने के लिए, एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ये आईडी हो सकता है आपका जीमेल का हो, अपना ऑफिशियल अकाउंट, ऑफिशियल मेल आईडी हो कोई जहां पे भी आप वर्किंग है, ठीक है। वो आईडी आपका चलना चाहिए बस। दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है आपके पास, डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड आपके पास एक होना चाहिए। कुछ लोगों की क्वेरीज ऐसी आती है कि सर पहले मैंने अकाउंट बनाया था 1 साल पहले, तो वो फ्री टीयर का पार्ट नहीं होगा फिर, ठीक है। अगर वो डीएक्टिवेट हो गया तो आप उसको अगेन एक्टिवेट कर सकते हो। कुछ ऐसे भी क्वेरीज आपके हैं कि मैंने लास्ट टाइम एक अकाउंट बनाया था, उसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड मैंने यूज कर रखा था, क्या मैं सेम डेबिट कार्ड अगेन यूज कर सकता हूँ दूसरे अकाउंट के साथ, तो आप कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक क्रेडिट कार्ड आपने यूज कर लिया तो दोबारा दूसरे अकाउंट में यूज नहीं कर सकते, आप आराम से यूज कर सकते हैं।
जब आप अकाउंट सेटअप करते हैं तो AWS ₹2 आपके अकाउंट से डिडक्ट करता है, बस ये देखने के लिए कि आपका ये कार्ड है वो एक्टिव है कि नहीं। ₹2 आपके डिटेक्ट होंगे और वापस भी हो जाते हैं साथ के साथ। ठीक है। इसके बाद कोई भी बिल आपका अगर मंथली आ भी जाता है, जैसे आपने फ्री टीयर लिमिट से ज्यादा किसी सर्विस को यूज कर लिया, तो ऑटो डिटेक्ट पेमेंट यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। भले ही आपका कितना भी बिल आ जाए, कितने भी ₹1000 का बिल आपका आ जाए, कोई भी पेमेंट ऑटो डिटेक्ट नहीं है। ठीक है। उसको वेव ऑफ कराने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट टीयर में या फ्री टीयर में AWS की सपोर्ट टीम से हमें कांटेक्ट करना है। दे कैन रिफंड यू द होल अमाउंट, जितना भी आपका बिल आया है सब वो रिफंड कर देते हैं। ठीक है। वेव ऑफ कर देते हैं, आपको कोई भी पेंडिंग बैलेंस नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले AWS की सर्विसेज को आपको यूज करना है तो इनका अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है। अकाउंट के बाद क्या क्या हमें अंडरस्टैंड करना है उसकी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि अकाउंट आप कैसे बनाओगे। तो आज भी हम लोग थ्योरी ही पढ़ेंगे, लेकिन मेक श्योर करना कि कमिंग सैटरडे से कोई भी टॉपिक हमारा थ्योरी का नहीं होगा। ज्यादातर जो हम लैब्स करने वाले हैं, तो लैब करने के लिए आप सब लोगों का अकाउंट रेडी टू यूज होना चाहिए। अगर अकाउंट आपका रेडी नहीं है तो आप कोई भी लैब नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने लोकल लैपटॉप में आप कुछ नहीं करने वाले हो। जो भी होगा ओवर द इंटरनेट, उसके लिए अकाउंट इज मैंडेटरी। ठीक है। सिंपल आपको गूगल पे जाके टाइप करना है AWS मैनेजमेंट, या फिर आप यहाँ पे टाइप करो AWS फ्री टीयर अकाउंट। ठीक है। पहला ही URL आपके सामने आ रहा है, आपसे बता रहा है कि AWS फ्री टीयर में एक्सप्लोर मोर देन 100 प्रोडक्ट्स एंड स्टार्ट बिल्डिंग ऑन AWS यूजिंग फ्री टीयर। ठीक है। URL इनका क्या है, aws.amazon.com/free। अगर आप लिखते हैं तो ये इस वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट करेगा। 12 मंथ्स के लिए फ्री टीयर अकाउंट है। कौन सा सर्विस कितना आप यूज कर सकते हैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में लिखा हुआ है। हर एक सर्विस का कैटेगराइज इन्होंने कर रखा है। एनालिटिक्स का सर्विस आपका है या एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का है, बिजनेस प्रोडक्टिविटी का है, कंप्यूट का सर्विस है, कस्टमर एंगेजमेंट का सर्विस है, डेटाबेस का सर्विस है, डेवलपर्स टूल्स हैं, एंड यूजर कंप्यूटिंग के टूल्स हैं, गेम टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, IoT। ठीक है। मशीन लर्निंग। तो आप अपना देख लो कि सर्विस आपका कहाँ पे आता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका फ्री टीयर का लिमिट आप देख सकते हैं। हर एक सर्विस फ्री टीयर में होता नहीं है, तो ऐसा भी हमें बाउंड नहीं करना है कि जो सर्विस फ्री टीयर में नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए अगर हम 200-300 रुपये अगर AWS को मंथली दे भी देते हैं तो आई आई कैन अंडरस्टैंड कि ज्यादा बड़ा लॉस आपका नहीं होना चाहिए, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं यार, 200-300 रुपये के ऊपर प्रैक्टिकल करना ही बंद कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। भले आप मेरे से ले लेना, लेकिन प्रैक्टिकल आप जरूर करना। ऐसा मत करना कि यार 200-300 की वजह से आप प्रैक्टिकल लैब ही आप करके नहीं, कुछ लैब मैं ऐसे भी कराऊंगा जो फ्री टीयर का पार्ट नहीं है। ठीक है। उसका भी तरीका है, बेव ऑफ आप कर सकते हैं। जनरली देखो मैं एडवाइस ये करता हूँ, ट्रेनिंग के लिए ना आप 2 ईमेल आईडी बना के रख लो जीमेल पे। ठीक है। और 2 ईमेल आईडी आप क्या करो, एक ईमेल आईडी को 2 महीने यूज कर लो, फिर 2 महीने के बाद आपको लगता है कि इसमें बिल आ गया मेरा ज्यादा, इस अकाउंट को आप बंद कर दो। म्यूट कर लो यार, कोई अनम्यूट पे है। धन्या कौन है ये, म्यूट करो यार। 2 ईमेल आईडी आपको बना के रखने हैं। एक ईमेल आईडी आप 2 मंथ्स तक यूज करो, फिर अगले 2 महीने के लिए एक और ईमेल आईडी आप अपना एक्टिव कर लो। अकाउंट एक्टिव करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, विद इन 24 आवर्स आपका अकाउंट फुली एक्टिवेटेड हो जाता है। ठीक है। तो सिंपल करना क्या है आपको, यहाँ पे लिंक आपको दे रखा है कि क्रिएट अ फ्री अकाउंट। अकाउंट बनाने के लिए सिंपल 1-2 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। ठीक है। तो ये विंडो आपको दिखेगा जैसे ही आप AWS फ्री अकाउंट पर क्लिक करोगे, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना है। ठीक है। कोई भी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, जैसे
aws427 newbatch@gmail.com। ईमेल आईडी आपका वैलिड होना चाहिए। पासवर्ड आप जो भी सेट करना चाहते हैं, ठीक है। डिस्प्ले नेम आप अकाउंट का क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी आप दे सकते हैं, जैसे AWS प्रैक्टिस अकाउंट, ठीक है। या आप अपना नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पे पूरा। कंटिन्यू। इसके बाद दूसरा स्टेप हमारा क्या है, साइन अप फॉर AWS। बिजनेस अकाउंट जो आप बनाएंगे, जिसको प्रोफेशनल अकाउंट हम लोग बोलते हैं, फॉर योर वर्क, स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बस इसको अगर आप चेक करते हैं ना, तो ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको देना है एडिशनली, और कोई इसमें चेंज नहीं होता है। पर्सनल में आपसे ऑर्गेनाइजेशन नेम वगैरह नहीं पूछा जाएगा। अपना नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे, AWS बैच, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जैसे जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके बाद दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नंबर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, और ये आपसे ये बोल रहा है, वी विल नॉट चार्ज फॉर यूजेस बिलो AWS फ्री टियर लिमिट्स, वी टेम्पररली होल्ड INR 2 एज अ पेंडिंग ट्रांजेक्शन फॉर 3 to 5 days टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। 3 से 5 दिन में आपका पैसा वापस हो जाएगा, या इमिडिएटली भी हो जाता है अगर कार्ड में कोई आपको उनको प्रॉब्लम नहीं लगता है तो, ठीक है। कार्ड का इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद पैन कार्ड अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको नो कर सकते हैं। इसके बाद जो 2 स्टेप्स आपके होते हैं उनको मैं ऐसे ही आपको समझा देता हूँ, ठीक है। एक तो स्टेप आपका लास्ट फाइनलाइज का होगा, उसमें कुछ नहीं पूछा जाता। इसके बाद का जो स्टेप होगा, उसमें जनरली आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू एंटर द एनी डेबिट कार्ड डिटेल्स, आपको बस बता देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन में होता क्या है, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, और ये लोग आपको ना एक 4 डिजिट का या फिर 6 डिजिट का एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेंगे। उसको आपको एंटर करना है और सबमिट कर देना है। आपसे बोलेगा कि कॉन्टैक्ट मेथड क्या चूज करना है, या तो टेक्स्ट मैसेज होगा या फिर कॉल का मेथड होगा। दोनों में से एक वैलिड नंबर आप डाल देना। नंबर डालने के बाद लास्ट स्टेप होगा फाइनलाइज का। फाइनलाइज जैसे ही आपका हो जाएगा, अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद आपको सिंपल AWS क्लाउड में अगर लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए आप क्या करोगे, अगेन आप गूगल पे जाना, मतलब देखो ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा, पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आप सिंपल बता दो कि आप क्या करते हैं, IT एडमिनिस्ट्रेटर, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है, और सबमिट कर दो। थैंक यू, ये लिखा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अगेन आप गूगल पे जाओ, AWS क्लाउड में आपको अगर लॉगिन करना है, इनके कंसोल पे अगर लॉगिन करना है, यहाँ पे सिंपल आपको टाइप करना है AWS मैनेजमेंट कंसोल लॉगिन। एक तरीके से इसको डैशबोर्ड आप समझ लें, कि जितने भी सर्विसेज मेरे हैं क्लाउड के, वो इस डैशबोर्ड से एक्सेसिबल हैं, ठीक है। पहला ही URL आपके सामने है, AWS मैनेजमेंट कंसोल। या तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, साइन इन टू द कंसोल, या फिर आप सिंपल यहाँ पे जाओ, AWS मैनेजमेंट कंसोल। क्या करना है, जैसे मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं, तो आप जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे ना, ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा, Amazon वेब सर्विसेज साइन इन। बाय डिफॉल्ट आपको रूट यूजर एडमिन अकाउंट क्रिएट करके देते हैं ये लोग। अपना जो ईमेल आईडी आपने यूज किया था रखना है यहाँ पे, नेक्स्ट।
कैप्चा वगैरह आपसे पूछा जाए तो आप एंटर कर देना, अदरवाइज ना पूछा जाए तो डायरेक्ट पासवर्ड ही वो लोग प्रॉम्प्ट करेंगे, ठीक है। जो भी पासवर्ड आपने सेट किया था पासवर्ड डालना है और आपको लॉगिन कर जाना है, ठीक है। ये आपको ऐसा कुछ AWS का मैनेजमेंट जो कंसोल है ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। बस इतना काम आपको करके रखना है मेरे लिए कि जब भी आप नेक्स्ट क्लास में मिलोगे तो ये अकाउंट आपके पास होना चाहिए, सबके पास, ठीक है। इसमें आगे क्या करना है, कैसे अपने अकाउंट को मैनेज करना है, वो सारी चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं। ये रिकॉर्डिंग था हमारा अकाउंट सेटअप करने का।